नमस्कार, हम अभी मोकामा विधानसभा में हैं और हमारे साथ हैं, आप देख लीजिए बीना देवी जी। मैडम क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल दिख रहा है? माहौल कुछ भी नहीं है और यहाँ मेरे परिवार हैं, परिवार के सामने कोई भी माहौल नहीं है और यही अपील है, आग्रह है सबसे कि किसी तरह का अफवाह पर आप लोग नहीं आए। ये सब अफवाह जो उठ रहा है बीच बीच में, जो विरोधी हैं उठा रहे हैं, उन पर कोई भी अफवाह पर नहीं जाना चाहिए। क्या आप अभी बता रहे थे कि यहाँ का विधायक हमेशा जेल में ही रहता है, तो आप क्या आपको लगता है हरा पाएंगे? वो तो है, चुनाव जब होता है जीत जाते हैं, वो जेल में जाकर के सो जाते हैं। मोकामा चला गया जेल में, जब जीतते हैं तो मोकामा जेल में जब आते हैं तो मोकामा बाहर में। तो इसीलिए आदमी देगा, वोट करेगा कि जेल में चल जाए मोकामा, या कभी विकास अभी होगा। देखिए तो सबका हक जो है कहाँ गया हक। जैसे दुलार चंद यादव के जो हत्या हुई, क्या लगता है उसके बाद यहाँ का सिनारियो आपके विरुद्ध है या आपके पक्ष में? नहीं, मेरे विरुद्ध में नहीं है। हम लोग तो कहीं पर है भी नहीं। दो प्रत्याशी में झगड़ा हुआ है, अब वो दोनों फरियाएंगे। प्रशासन देख रहे हैं, चुनाव आयोग देख रहे हैं और मीडिया पत्रकार आप भी जगह जगह घूम रहे हैं। तो जिनके साथ हुआ है वो न जानेंगे, हमको इससे क्या लेना देना है। नहीं, लेकिन आपके ललन सिंह ने बड़ा तीखा हमला आप पर किया कि जब वो गाड़ी में बैठी हुई थी, अब एक भूमिहार समाज के लोगों को खूब गालियां नहीं, देखिए हम गए थे, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और मेरा दायित्व बनता है कि कोई भी हो, घर हो बाहर हो, कोई भी हो, अगर वैसा घटना होता है तो दर्शन करने के लिए किसी को कोई नहीं कहता है। अभी क्या कहता है, शिबू सोरेन मरे थे तो प्रधानमंत्री दिल्ली से आए थे, क्या उनका रिश्तेदार थोड़ी थे? रिश्तेदार नहीं न थे, तब फिर क्यों गए? क्या कहता है, नहीं, गालियां दी जा रही थी वो। सुनिए, गाली की बात हम बोलते हैं। ट्रैक्टर पर हम गए, माला पहना दिए और उसके बाद हम पीछे चले गए। मेरे गाड़ी के आगे पीछे पूरा मोटरसाइकिल भरल था, या ये जनता लोग जितने थे, परिवार उनका दुलार्जन जी जितने परिवार वो ट्रैक्टर के पीछे पीछे चल रहे थे। अब मेरा जो गाड़ी था 8-10 फोर्स के पीछे था, सबसे पीछे मेरा गाड़ी था। और जिनके वजह से गाड़ी हुआ है, जो ये घटना किए वो जेल गए हैं, उन्हीं की वजह से गाड़ी हुआ है। हम थोड़ी जाकर के बोले कि आप गाली दे दीजिए। मेरे लिए तो ये पूरा परिवार बराबर है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या भूमियार हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, मेरा परिवार है। हम उस गांव की, वहाँ की बहू है। मेरे लिए ये पूरा परिवार है, ये पूरा संसार मेरे लिए बराबर है, कोई किसी में कम नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि ललन बाबू थोड़ा ज्यादा, मतलब कि केंद्रीय मंत्री रहते, आप बार भी कभी रही? उनको देखिए, वो धरती पर लात नहीं दे रहे हैं, अभी धरती से ऊपर चल रहे हैं। अब वो आप जाने वाले हैं। फिर हाँ, तो ये है कि जाएंगे। देखना यह है कि कितना फायदा मिल पाता है, यानी कि कौन चुनाव में बाजी मारता है, ये तो बात की बात है। हालांकि बीना देवी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और स्पष्ट तौर पर कहा कि हम जीत रहे हैं। अब देखना तो ये तो पता चलेगा 14 तारीख को कि आखिर कौन जीता। कस्बा 24 के लिए सहयोगी नरेंद्र के साथ मृत्युंजय कुमार।